नमस्कार। आप इस दृश्य को देखिए। ये देखने के बाद एक भारतीय होने के नाते शर्म के मारे आपका सर झुक जाएगा। देखिए। सर ये रहा जुदा सर नए संसद भवन का जो उद्घाटन हो रहा है उसमें किसी भी तरह की बाधा न आए, इसलिए जंतर मंतर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त महिला पहलवान एवं उनके साथियों के साथ जो बदसलूकी की जा रही है उनको उठाकर जेल में डाला जा रहा है। ये नज़ारा देखकर हर भारतीय की जो गर्दन है वो झुक जाएगी। ये कैसा प्रधानमंत्री है, ये कैसी केंद्र सरकार है जो इस तरह की हरकतें कर रही है। ये ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप है और उस पर कार्रवाई हो, इसलिए ये महिला पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला पहलवान जंतर मंतर पे ये दूसरी दफ़ा आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले तो शर्म की बात यही है कि किसी आरोपी पर कार्रवाई करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, और वो भी इस तरह की जो प्रसिद्ध महिलाएं हैं उनको भी। तो कॉमन लड़कियों का या कॉमन महिलाओं का क्या होगा? क्या उनको न्याय मिलेगा? ये ब्रिजभूषण सिंह ऐसा किस खेत की मूली है जो इस पर कार्रवाई नहीं हो सकती? ये ठाकुर है, मतलब ऊंचे जाति का, और ये 4 एमपी इनके परिवार से आते हैं जो हमेशा चुनकर आते हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह चुनाव लड़ते हैं या ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे ठाकुरों की संख्या ज़्यादा है। तो अपने जाति का होने के कारण वोटर इनको वोट देते हैं। तो 4 एमपी चुनकर आने की पूरी गारंटी है। बस इतनी ही बात पर ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस हमारे टैक्स से उनका पेमेंट होता है और उनका ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है कि लोगों की रक्षा करें। क्या ज़रूरत है केंद्र सरकार को पूछने की कि ऐसे ऐसे कंप्लेंट आ रही है, उस पर कार्रवाई करे या ना करे? क्या ज़रूरत है? इंडिविजुअल है ये लोग, इनको रखा ही इसलिए गया है, इनको पेमेंट ही उसी का मिलता है कि जनता की रक्षा करे, जनता पर कोई अन्याय अत्याचार होता है तो उनकी रक्षा करे, उनको न्याय दिलाए। उसके बावजूद पेमेंट हमारे टैक्स से लेकर ये दिल्ली पुलिस
केंद्र सरकार की ही नौकरी कर रही है। मान लो कि कोई कुत्ता जैसा वफादार होता है, वैसे वफादार है लेकिन केंद्र सरकार के, ना कि जिनके टैक्स से इनको पेमेंट मिलती है उनके साथ ये वफादार नहीं है। धिक्कार है ऐसे पुलिस का जो इस तरह से केंद्र सरकार के घर के सामने का कुत्ता बनकर काम कर रही है। अगर यही न्याय है, अगर सबका साथ सबका विकास बोलने वाला ये नरेंद्र मोदी इस तरह का व्यवहार इस देश के साथ कर रहा है तो कितना सही कर रहा है। आज विपक्ष भी चुप है, बाकी सारे जो दल है वो भी चुप है, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, लेकिन ये आंदोलन बड़ा भी नहीं होता है, ना वहाँ पे कोई स्थिर रूप से इनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि हम सब बढ़ चुके हैं जाति जाति में। वो पहलवान हैं, वो हरियाणा के हैं, उनकी जाति कुछ और होगी, उनसे हमारा क्या संबंध। बस यही एक वजह है कि हम अपने अपने घरों में बैठे हैं। सरकार से जो पार्टियों में जितनी भी पार्टियां हमारे देश में है, उसमें जितने नेता हैं उनमें से ज़्यादातर करप्ट है और वो सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते। ईडी का डर लगता है, कार्रवाई का डर लगता है। तो इस वजह से ये सारा मामला हो रहा है। मोदी को संसद का जो उद्घाटन है वो उसमें किसी की बाधा नहीं चाहिए, इसलिए कार्रवाई हो गई है। लेकिन ये कार्रवाई जो है, जिस तरह से जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश को मेडल लाकर दिए हैं, ऐसी लड़कियों को किस तरह से घसीट कर ले जाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। कहाँ न्याय बचा है, कहाँ कानून बचा है। अगर इसी तरह से हमारे देश में लड़की सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, तो ये लोग जो राज्यकर्ता लोग जो है वो किस लिए चुन कर दिए है? हम पर अन्याय करने के लिए, अत्याचार करने के लिए। कभी गुजरात के जो रेपिस्ट है वो छूट जाते हैं, तो कभी स्वामी चिन्मयानंद छूट जाता है, और जिन पर अत्याचार हुआ है उन पर कार्रवाई की जाती है। मैं ऐसे सरकार का, केंद्र सरकार का निषेध करता हूँ, धिक्कार करता हूँ। और ये नरेंद्र मोदी जो है इसका भी मैं धिक्कार करता हूँ, क्योंकि इसी के नीति पर ये सारे देश में इस तरह की गुंडागर्दी चल रही है। साथियों, हमें इस आंदोलन को साथ देना पड़ेगा। ये जिस तरह से जो ये केंद्र सरकार काम कर रही है उसको रोकना पड़ेगा। हमें तो आश्चर्य महसूस होता है कि जो अपोजिशन में जो लोग बैठे हैं, क्यों मोदी को रोक नहीं पाते, क्यों केंद्र सरकार को रोक नहीं पाते, क्यों इनके इस तरह के रवैये के खिलाफ सिर्फ भाषण देते हैं, क्यों कोई कड़ा कदम नहीं उठा सकते। क्योंकि ये लोग भी मजबूर है अपने भूतकाल में किए हुए भ्रष्टाचार के वजह से। अभी वोटर को समझना पड़ेगा। पार्टियां कोई भी आए, नेता वही हैं, उनकी नीतियां वही हैं, इनको बदलना पड़ेगा, इन पार्टियों को छोड़ना पड़ेगा। ये घिसे पीटे जो भ्रष्ट नेता है, गुंडे हैं, बलात्कारी है, इनको भी छोड़ना पड़ेगा। नए लोगों को राजनीति में आकर इस देश को आगे बढ़ाना होगा। साथियों, हम तैयार हैं। अगर इस तरह के विचार आपके हैं तो हम तैयार हैं। हमें कॉल करें, हमसे जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।